कभी ऐसा महसूस होता है ना कि एक ग्रुप में होते हुए भी इंसान एकदम अकेला है। आज हम दोस्ती की इसी उलझन को समझने वाले हैं, एक ऐसे किरदार की कहानी के जरिए जो शायद हम में से कई लोग कभी ना कभी बने हैं, यानी कि थर्ड व्हील। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है। दोस्ती का जो ये ट्रायंगल है ना, वो अक्सर यहीं से बनना शुरू होता है। एक तरफ होती हैं गहरी बातें, एक मजबूत कनेक्शन, और दूसरी तरफ बस एक अजीब सा खालीपन। और ये है उस इक्वेशन का दूसरा ज्यादा जरूरी हिस्सा, वो दूसरा दोस्त जिसकी मौजूदगी बस एक मौजूदगी बनकर रह जाती है। मतलब वो सब सुन रहा है, देख रहा है, पर बातचीत का हिस्सा नहीं है। ऐसा लगता है जैसे इनविजिबल हो। तो हाँ, ये कहानी उसी कैरेक्टर की है जो न मेन कैरेक्टर है न साइड कैरेक्टर, वो बस थर्ड व्हील है। चलिए इस अजीब सी और कई बार काफी तकलीफ देने वाली सिचुएशन को थोड़ा और करीब से देखते हैं। हर ऐसी कहानी की शुरुआत एक बिफोर मोमेंट से होती है। एक सुनहरा दौर जब दोस्ती का मतलब था सिर्फ दो लोग, सब कुछ आसान था, बैलेंस्ड था। और फिर एक दिन सब बदल गया। तो टाइमलाइन कुछ ऐसी थी। पहले थे द डुओ, मैं और राहुल। लाइफ सेट थी, मूवीज, चाय, लेट नाइट ड्राइव्स, सब परफेक्ट। फिर आया दूसरा पड़ाव, द इंट्रोडक्शन। राहुल ने कहा, भाई एक दोस्त है मेरा अर्जुन, मिलवा देता हूं। और बस यहीं से पूरी कहानी ने एक यू टर्न ले लिया। शुरू में तो ऐसी फीलिंग आती है, अरे वाह एक और दोस्त, मजा आएगा। लेकिन ये जो भोलापन और उम्मीद होती है ना, ये बहुत जल्दी एक अलग ही कड़वी हकीकत में बदल जाती है। और फिर धीरे धीरे ना वो छोटे छोटे साइंस दिखने शुरू हो जाते हैं, वो रेड फ्लैग्स जिन्हें पहले तो हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन फिर वो इतने साफ हो जाते हैं कि उन्हें अनदेखा करना नामुमकिन हो जाता है। सबसे पहला सबूत, ग्रुप चैट का नाम। जो पहले था भाई लोग, वो अचानक बन गया द ट्रायो। और ये सिर्फ एक नाम का बदलना नहीं था, ये एक तरह का अनाउंसमेंट था कि अब ग्रुप की पहचान बदल चुकी है, और शायद उस पहचान के सेंटर में अब आप नहीं। और फिर आता है ये वाला मोमेंट, जब एक सिंपल सा मैसेज, मैं भी आऊंगा, बस घंटों तक रीड पड़ा रहता है, कोई रिप्लाई नहीं। सच कहूं तो ये सीन जोन से भी बुरा फील होता है। ये इग्नोर किए जाने का एक डिजिटल प्रूफ है। तो धीरे धीरे एक दोस्त से इंसान बन जाता है ऑप्शनल एक्सेसरी। मतलब प्लान्स बन जाते हैं और उसे बस इन्फॉर्म कर दिया जाता है। प्लान बनाने के प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट जीरो। अब वो टीम का हिस्सा नहीं, बस एक एक्स्ट्रा प्लेयर है जिसे बेंच पर रखा गया है। और सबसे ज्यादा हर्ट करता है द इनसाइड जोक टॉर्चर। जब वो दोनों हंसते हैं और आप पूछते हो क्या हुआ, तो जवाब मिलता है, अरे छोड़ तू नहीं समझेगा। ये लाइन ना दोस्ती के बीच एक दीवार खड़ी कर देती है। बाहर से तो मुस्कुराना पड़ता है, लेकिन अंदर से इंसान उस दुनिया से बिल्कुल बाहर हो जाता है। और हाँ, एक रोल तो फिक्स हो ही जाता है, ऑफिशियल फोटोग्राफर। पहला स्टेप वो फोटो के लिए बोलेंगे, दूसरा स्टेप आप उनकी परफेक्ट कैंडिड फोटो खींचोगे, तीसरा स्टेप वो पोस्ट करेंगे कैप्शन के साथ बेस्ट टाइम्स विद द बेस्ट वन, और चौथा स्टेप आपकी स्टोरी पर होगा सिर्फ चाय। ये साइकिल चलती रहती है हमेशा फ्रेम के पीछे। तो ये सब छोटे छोटे मोमेंट्स मिलकर ना एक बड़ी कड़वी सच्चाई सामने लाते हैं। एक एपिफनी होती है कि ये सिर्फ इग्नोरेंस नहीं है, ये कुछ और है, इससे भी गहरा। और तब समझ आता है कि जो कॉमन टर्म है थर्ड व्हील, वो इस सिचुएशन को ठीक से समझाता ही नहीं। असलियत यानी कि हार्श रियलिटी कुछ और ही है। असलियत ये है कि वो इंसान अब थर्ड व्हील नहीं, स्पेयर टायर बन चुका है। स्पेयर टायर मतलब क्या? मतलब जो तब याद आता है जब किसी और को जरूरत हो। ये दोस्ती थोड़ी है, ये तो एक ऑन डिमांड सर्विस जैसा हो गया, एक फंक्शनल रिश्ता, बस जरूरत के वक्त काम आने वाला। और ये रियलाइजेशन कि अब किसी की लाइफ में मौजूदगी शर्तों पर निर्भर है, ये बहुत हर्ट करता है। ये समझना कि अब कोई फर्स्ट चॉइस नहीं, बस एक बैकअप प्लान है। जब मेन फ्रेंड बिजी हो तभी कॉल आएगा। तो इस रियलाइजेशन के बाद क्या? पहले तो बात करने की एक नाकाम कोशिश होती है, और फिर शुरू होता है उस दर्द को कॉमेडी में बदलने का सिलसिला। ये एक तरह से एक्सेप्टेंस और सर्वाइवल की कहानी है। और जब हिम्मत जुटाकर बात करने की कोशिश की जाती है, तो सामने से क्या जवाब आता है? क्या? नहीं यार, तू तो भाई है, अर्जुन भी भाई है, तुम दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हो। ये एक क्लासिक जवाब है, एक ऐसा जवाब जो असली मुद्दे को साइडलाइन कर देता है।
तो जब बात करने से भी कुछ नहीं होता, तब इंसान इस सिचुएशन के अनएक्सपेक्टेड पर्क्स ढूंढने लगता है। जैसे जब उनकी लड़ाई हो तो आप मीडिएटर बन जाओ, जब वो बोर हो तो आप एंटरटेनमेंट, और जब बेल आए तो आप चुप हो जाओ। ये बेसिकली दर्द को कॉमेडी में बदलकर हालात से कोप करने का एक तरीका है। और धीरे धीरे एक और रियलाइजेशन होती है कि ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है। इस सिचुएशन में कोई अकेला नहीं है, ये एक पूरी कम्युनिटी है, एक्स्ट्रा लोगों की कम्युनिटी। ये समझना जरूरी है कि ये एहसास कितना आम है। इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होता है, साइलेंट कम्युनिटी। मतलब उन लोगों का समूह जो चुपचाप अकेले अकेले इस अनुभव से गुजर रहे होते हैं, ये सोचते हुए कि शायद सिर्फ उनके साथ ही ऐसा हो रहा है। तो इस अनऑफिशियल कम्युनिटी के कुछ अनऑफिशियल रूल्स भी हैं, या कह सकते हैं कॉमन एक्सपीरियंसेस हैं। जैसे ग्रुप फोटोज से क्रॉप हो जाना, प्लान्स में हमेशा ऑप्शनल रहना, और सोशल मीडिया स्टोरीज में इनविजिबल हो जाना। यही वो शेयर्ड दर्द है जो इस पूरी कम्युनिटी को कनेक्ट करता है। तो आखिर में वही सवाल आकर खड़ा हो जाता है, दोस्त का दोस्त क्या सच में दोस्त होता है, या बस थोड़ा साइड में, उसकी जगह हमेशा थोड़ी अलग ही रहती है? ये एक ऐसा सवाल है जो दोस्ती की उलझी हुई परतों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।